कभी कभी ज़हन में सवाल आता है ना कि दुनिया में जिस तरह की अस्थिरता है, जिस तरह का हाहाकार मचा हुआ है, जिस तरह का आतंकवाद फैला हुआ है, दुनिया में जिस तरह का माहौल है, भारत कैसे बचा हुआ इन चीजों से और भारत में कैसे स्थिरता या मोदी का होना हमारे लिए या भारत के लिए कम से कम आज बहुत जरूरी है। इजराइल हमास में जारी जंग भले इन दोनों के बीच से निकलकर अब पूरी दुनिया में ही तबाही के मंजर दिखाने लगी है और आशंकाएं ऐसी हैं कि ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है। लेकिन इन बातों से इतर भारत में जो गोदी मीडिया बैठी हुई है उसके लिए ये सब सिर्फ और सिर्फ पीआर का सामान है। और पीआर भी कोई अपना या अपने चैनलों का नहीं बल्कि मौतों के ढेर पर हो रहे इस युद्ध का सहारा पीएम मोदी को सबसे आगे और सबसे बड़ा दिखाने के लिए लिया जा रहा है। पीएम मोदी को युद्ध के नाम पर उस देश में विश्व गुरु बनाने की कोशिश हो रही है जिस देश की मूल भावना ही यही है कि युद्ध कहीं भी हो लेकिन ये नुकसान सबका करता है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूं सुम्बुली राम। हमने अनगिनत बार आपके सामने ये बात रखी है कि कैसे गोदी मीडिया के दरबारी बीजेपी के असल दरबारियों पर भी उसकी तरफदारी करने में भारी पड़ते हैं। लेकिन राजनीतिक बहसों में किसी पार्टी के प्रवक्ता बन जाने से कहीं ज्यादा नीच बात है युद्ध के हालात का इस्तेमाल कर लोगों में इस इरादे से डर भरना कि उसके सहारे किसी नेता को बड़ा दिखाया जा सके, उसकी छवि को बड़ा बनाया जा सके। और गोदी मीडिया में बैठे अघोषित बीजेपी प्रवक्ता या फिर कहिए स्वघोषित बीजेपी प्रवक्ता ऐसा ही काम कर रहे हैं। हम जिस नफरतगर्द और चाटुकार की बात कर रहे हैं वो है अमन चोपड़ा। अमन चोपड़ा ने एक बार फिर साबित किया है कि वो देश, दुनिया और जनता का दुश्मन होने से कहीं पहले वो अपने नाम का दुश्मन है। भले उसका नाम अमन हो लेकिन वो कोई ऐसी हरकत नहीं करना जानता जिससे कि इस देश में अमन की एक बात भी हो। वो सिर्फ और सिर्फ जानता है तो हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान, मोदी का गुणगान और इन सब के बाद अब इजराइल फलस्तीन। अमन चोपड़ा को लग रहा है कि जो कुछ भी इजराइल और फलस्तीन के बीच चल रहा है वो सब कुछ एक मजाक है और कंप्यूटर ग्राफिक्स से लाशें और मलबे तैयार किए गए हैं। और चूंकि उसके हिसाब से ये सब एक मजाक है तो उसने सोचा कि मजाक का दायरा क्यों ना और ज्यादा बढ़ा दिया जाए और लाशों का, उजड़े हुए घरों का और रोजमर्रा हजारों का इस्तेमाल पीएम मोदी की छवि को नया आयाम देने के लिए कर लिया जाए। तो अमन चोपड़ा ने इजराइल फलस्तीन को लेकर किए गए शो में फुटनोट छापा, मोदी कभी देश नहीं झुकने देंगे। इसके बाद युद्ध परस्त दंगाई के शो पर छापा गया, दुनिया में हाहाकार, भारत विजय पथ पर लगातार और आज देश को सबसे ज्यादा मोदी की जरूरत। और ऐसी बातें आप हाल फिलहाल में कोई पहली बार नहीं सुन रहे क्योंकि ऐसी दलीलें आपको रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत में भी पिलाई गई थी। मोदी 24-48 घंटे से लिए युद्ध रुकवा दे रहे थे, बमबारी मोदी के कहने पर रुक जा रही थी। ये सारे तमाशे आपको पहले भी दिखाए जा चुके हैं लेकिन अब बारी इजराइल फलस्तीन के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की है। सो ये सब तमाशे फिर आपको दिखाए जा रहे हैं। मानो गोदी मीडिया ये सचमुच कहने की कोशिश कर रही हो कि इस दुनिया में इससे पहले ना तो कोई युद्ध हुआ है और ना ही इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने इससे बेहतर काम किया है। मतलब भाई, माना कि दरबारी बनने की पहली मांग यही होती है कि राजा की वो दिन रात तारीफ करें, लेकिन देश में तानाशाही जब तक आ नहीं जाती कम से कम ये दरबारी तब तक तो अपनी रीढ़ को थोड़ी सी भी सीधी रख ही सकते हैं। तो इस वीडियो पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। और हमारी फ्यूचरिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है और वो तभी होगा जब आप थैंक्स बटन का इस्तेमाल कर हमारे मेंबर बनेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो खबर अड्डा को फॉलो कर लीजिए।